हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरियम क्लासेस। आई होप कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं एंड शेयर कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, क्योंकि हम ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं, जिससे आप लोगों को एडवांटेज हो सके, एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एंड डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट के दाम को या कीमत को प्रभावित करते हैं। तो ये डिफिनेशन देने से पहले, इसके बारे में बताने से पहले आपको पहले ये बताना होगा कि प्रोडक्ट होता क्या है। ओके, सो मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट इज़ दैट प्रोडक्ट एक ऐसी वस्तु होती है जो बेचने के लिए बनाया जाता है, या कोई सेवा या वस्तु हो सकती है। ठीक है, इसको सेवा में भी ला सकते हैं, वस्तु हो सकती है, इसको टच भी किया जा सकता है। ठीक है, और इसका एक कॉस्ट वैल्यू भी होता है। ओके, कॉस्ट वैल्यू भी होता है इसका। उसके बाद यहाँ लिखा है कि प्रत्येक का सोल्ड प्राइस भी होता है, हर एक का जो है सोल्ड प्राइस होता है। बेसिकली प्रोडक्ट एक ऐसी वस्तु होती है या आइटम्स होती है जिसको जो है सेवा के लिए बनाया जाता है, यानी कस्टमर को देने के लिए बनाया जाता है। इसको आसानी से हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चूँकि इसको बनाने में कुछ पैसे खर्च होते थे, इसीलिए इसका कुछ कॉस्ट वैल्यू है। और फिर जब हम इसको बेचते हैं तो उसका भी एक कीमत होता है, जिसको सोल्ड प्राइस या विक्रय मूल्य बोलेंगे। ओके, सो डिफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट में जो हम बताएं वो फिलिप कोटलर के ज़रिए बताएं। ओके, फिलिप कोटलर है, ये राइटर का नाम अच्छे से याद रखना कि उत्पाद ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है जो किसी की आवश्यकता को, ठीक है, नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो चीज़ बनाई जाती है वो क्या कहलाएगी? प्रोडक्ट कहलाएगी। ठीक है, देन है आइडियल डिफिनेशन कि उत्पाद ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है जो ग्राहकों के उपयोग के लिए बनाई जाती है। एकदम सिंपल कि वैसा कोई भी सामान जो कस्टमर के इस्तेमाल के लिए बनाया जा रहा है, यूज़ के लिए बनाया जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे, यानी कि प्रोडक्ट कहेंगे। ओके, अब प्रोडक्ट का जो मेन है वो आपको पढ़ना है कि प्रोडक्ट को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है। तो एक प्रोडक्ट के मूल्य को जो है बहुत सारी फैक्टर्स प्रभावित करती है, यानी कि जब हम कोई सामान बनाते हैं तो जब हम उसका कीमत रखने जाते हैं, उसका प्राइस सेट करने जाते हैं कि अब हमको कितना में उसको बेचना चाहिए, तो क्या क्या बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। किन बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी सामान का वैल्यू या प्राइस सेट किया जाता है, इसमें बेसिकली ये आपको बताना है। तो दो फैक्टर, एक इंटरनल फैक्टर है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है। ओके, तो इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला आता है कॉस्ट, यानी कि लागत। वस्तु या उत्पाद का मूल्य तय करते समय फर्म को वस्तु का लागत को ध्यान में रखना चाहिए, जो वस्तु को बनाते समय लगी हो। इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों लागत आने चाहिए। ठीक है, यानी कि जब हम लोग कोई सामान को बना लेते हैं तो जैसा कि हम बताए, सामान को बनाने के वक्त किया गया खर्च क्या होता है? लागत मूल्य होता है, यानी कि कॉस्ट वैल्यू। ओके, तो जब हम किसी प्राइस सेट करते हैं, किसी का दाम सेट करते हैं प्रोडक्ट का, तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि उसको बनाने में कितना आपका एक्चुअली मनी लगा है, कितना आप उस पर खर्च कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। और जब हम लोग वो सेट करते हैं तो ये दो तरह का कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं, एक फिक्स्ड को और एक वेरिएबल को। ठीक है, नंबर 2, उद्देश्य को ध्यान में रखना, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। प्रोडक्ट का प्राइस तय करते समय फर्म के लक्ष्य तथा उद्देश्य को ध्यान में रखना ज़रूरी है। यदि फर्म का लक्ष्य अपनी निवेश को ज़्यादा मूल्य से वापस लेना है तो उसे वस्तु की ऊंची कीमत लेनी होगी, है ना। यानी प्रोडक्ट का वैल्यू सेट करते समय उसको फर्म को जो है उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ध्यान में रखना। अगर वो चाहता है कि जितना भी वो इन्वेस्टमेंट किया है वो ज़्यादा उसको रिटर्न में मिले, जिसको बोलते हैं ROI, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर वो चाहता है कि उसको ज़्यादा रिटर्न मिले, अगर इन्वेस्ट किया है 1 लाख तो वो चाहता है कि उसको 2 लाख मिले या 3 लाख मिले। ठीक है, तो उसको वस्तु की ऊंची कीमत लेनी होगी, यानी कि उसको अपना प्रोडक्ट का जो दाम है वो
ज़्यादा रखना होगा। लेकिन अगर वो बाज़ार में अपना गुडविल बढ़ाना या फैलाना चाहता है, लेकिन फर्म चाहता है कि पहले जो है बाज़ार में उसका अच्छे से गुडविल बैठ जाए, यानी कि नाम हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसके लिए उसको अपना प्रोडक्ट का जो दाम वो कम रखना होगा, ठीक है। तभी जो लोग जो है उसको ज़्यादा खरीदेंगे और उसकी गुडविल धीरे धीरे बढ़ेगी। ओके, देन इंटरनल फैक्टर में थर्ड पॉइंट है इमेज ऑफ द फर्म, फर्म की पहचान, यानी कि मार्केट में उसका इमेज कैसा है, ठीक है। किसी वस्तु का मूल्य बाजार में उसके इमेज के आधार पर रखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए HUL, प्रोटेक्टर एंड गैम्बल अपने ब्रांड्स के लिए ऊंची कीमत ग्राहक से वसूल कर सकते हैं, क्योंकि उनका गुडविल बाजार में फैला हुआ है, ठीक है। जैसा इमेज रहेगा मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स को लेकर, वैसा लोग जो है क्या बोलते हैं आपके सामान को खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे कि जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनका पहले से जो है वो सेट होता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल HUL, प्रोटेक्टर एंड गैम्बल का, तो वो अपने ब्रांड्स के लिए बहुत मशहूर है, यानी कि उनका जो सामान होता है वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी होता है, इसलिए वो जितना भी प्राइस रख दे लोग उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, और जो उसको ख़रीदते हैं रेगुलर उसके यूज़र्स है वो उसको हमेशा खरीदेंगे, चाहे उसका वैल्यू कितना ही क्यों ना बढ़ जाए। लेकिन अगर कोई नॉर्मल फर्म है, उसका उतना गुडविल नहीं फैला है मार्केट में, अगर वो हाई प्राइस रखेगी तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे, उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे। उसके लिए उसको लो प्राइस रखना होगा, क्योंकि मार्केट में अभी उसका गुडविल उतना नहीं बढ़ा है। ओके, नंबर 4 है विज्ञापन कार्य, प्रमोशनल एक्टिविटी। किसी उत्पाद का मूल्य उसको प्रमोट किया जाने वाले रुपए को भी सेलिंग प्राइस में ऐड करता है, यानी कि जब हम कोई सामान बेचते हैं, बेचने के लिए वैल्यू सेट करते हैं प्रोडक्ट का, उत्पाद का, तो हमको अपना एक्सपेंसेस भी देखना है कि जब हम उस सामान को एडवर्टाइज़ कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, पेपर में दिए, टीवीज़ में दिए, ठीक है, चैनल्स में दिए, रेडियो में दिए, मैगज़ीन्स में उसका एडवर्टाइजिंग दिए, या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कर दिए, तो इन सारी चीज़ों में जो होने वाले खर्च है उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको प्राइस को सेट करना होगा, ठीक है। तो ये इंटरनल फैक्टर था, इसमें इमेज ऑफ द फर्म है, प्रोमोशनल एक्टिविटी है, ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, कॉस्ट है। अब है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहले आता है कंपटीशन। तो प्रोडक्ट का मूल्य यानी प्रतियोगिता, प्रोडक्ट का मूल्य तय करने से पहले फर्म को बाज़ार में हो रही कंपटीशन के बारे में रिसर्च करना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छे से बिके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप मार्केट के बारे में रिसर्च कर लीजिए। हम अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि जो पहले ज़माने में या प्रीवियस जो फर्म्स वाले होते थे वो डायरेक्ट प्रोडक्ट को मार्केट में ला देते थे, ठीक है, लॉन्च कर देते। लेकिन जैसे कंपटीशन तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसके लिए सबसे पहला काम होता है मार्केट के बारे में रिसर्च करना कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, लोग किस तरह की चीज़ें ख़रीद रहे हैं, या फिर उस बाज़ार में आने वाले लोग कौन से लेवल के हैं, ठीक है, वो मिडिल क्लास है, हाई है या लोअर है, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है, ठीक है, हाई कंपटीशन है तो मूल्य कम रखना चाहिए, और अगर लो कंपटीशन है तो मूल्य हाई रख। पहले चेक करना होगा कि कंपटीशन हाई है या लो है ना। अगर कंपटीशन हाई है तो आपको जो है प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, कम रखना होगा, और अगर लो कंपटीशन है, कम है, तो आप जो है प्रोडक्ट का प्राइस हाई रख सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है कंज्यूमर यानी ग्राहक। प्रोडक्ट की कीमत तय करने से पहले बाज़ार में आने वाले हर तरह के ग्राहक का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम पहले भी बताएं कि उनका टेस्ट क्या है, परचेजिंग पावर यानी कि खरीदने की पावर्स कितनी है उनमें, मिडिल है, लो है, हाई है ना, किस तरह के लोग जो किस तरह के चीज़ों को ज़्यादा अफोर्ड करते हैं या ज़्यादा ख़रीदते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। नंबर 3 है गवर्नमेंट कंट्रोल, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मूल्य तय करते समय उत्पाद का सरकार की नियमों व नीतियों का पालन करना चाहिए। कुछ वस्तुओं में सरकार एडमिनिस्ट्रेड प्राइस जोड़ती है, ठीक है, इसलिए इसे रूल के बारे में फर्म को पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जिनको मार्केटर जो है रिसर्च नहीं करते और प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट में लॉन्च कर देते हैं।
और जब सरकार उनसे टैक्स लेती है या कुछ इश्यूज़ होता है तो उस टाइम दिक्कत होता है। इसलिए जब भी प्रोडक्ट के का प्राइस सेट करें तो ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि उसमें कोई गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ या नीति तो अप्लाई नहीं हो रहा है, उसके बाद ही जो है उसका प्राइस सेट करना चाहिए। नंबर 4 इज़ आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। मार्केटर को मूल्य तय करते समय आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए जो बाज़ार में आज के समय में हो, ठीक है। यानी कि मार्केट को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी प्रोडक्ट का दाम जो है वो सेट होना चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशन अगर सही नहीं होगा किसी भी जगह का या किसी भी देश का, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक कंडीशन मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन अगर वो सही नहीं होगा, ठीक है, आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो लोग चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। और अगर आप हाई प्राइस रख करके डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं तो आपको डायरेक्टली लॉस सहना पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर स्थिति सही है या ख़राब है वो देख लेना चाहिए। स्थिति ख़राब है तो मूल्य कम रखना चाहिए ताकि लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाया जा सके। तो अगर स्थिति ख़राब है तो आपको प्रोडक्ट का वैल्यू जो प्राइस है वो कम रखना चाहिए ताकि लोग उसको ईज़िली ख़रीद सकें, क्योंकि कोई भी सेलर जो है वो डिपेंड करता है कंज्यूमर पे, ठीक है, मार्केट पे। नो कंज्यूमर नो प्रॉफिट। अगर कंज्यूमर नहीं होंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए प्रोडक्ट को बनाते समय ये सारे बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, सो ये सारा पॉइंट है, एकदम इजी पॉइंट है। आई होप कि ये याद हो जाएगा। और अगर डाउट है कोई सा भी सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको रिप्लाई करने का। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।